this is Saram Amjad. Today we are going to start our syllabus D1 chapter number 1 exercise 1B question number 5. So friends, लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। और इसी तरह से मैंने इस पूरे चैप्टर नंबर 1 के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें चैप्टर नंबर 1 में अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सब आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, तो फिलहाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ ए पार्ट लिखा हुआ है, तो हमें इनकी जो है ना वैल्यू एस्टिमेट करनी है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। अब जो हम वैल्यूज निकालेंगे ना, यहाँ पे आप जब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो है स्क्वायर रूट ऑफ 66। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 66 है ना, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, 66 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा सिंपल, मतलब इसका इक्वल जो होगा एक किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके अगर करें तो इसके करीब हमें मिल जाएगा, पर ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इसलिए हमें जो है, इसीलिए हमें बोल रहे हैं ये लोग कि एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेट द वैल्यू। सही है, तो एस्टिमेट का मतलब यही होता है कि भाई हमें इक्वल वैल्यू नहीं है लेकिन उसके पास वैल्यू मिल सकती है। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे? पहले मैं आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा दूं। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेसिकली जैसे मैं 4 का एग्जाम्पल ले लूँ, अगर हम उस पर स्क्वायर, अब स्क्वायर यहाँ पे ऊपर ना पावर 2 आ रही होती है। सही है, अब स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर क्या होगा? अब 4 की पावर 2 है, पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 8, और यही है 4 का स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप लोग को स्क्वायर समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? यहाँ पे अब लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 का स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 का स्क्वायर रूट होगा 4। समझ रहे हैं? सही है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो स्क्वायर रूट है ना वो स्क्वायर का उल्टा है, अपोजिट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए इसके लिए हमें कोई करीब जो है परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम 8 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढें तो वो आता है 64, और ये इसके बहुत ज़्यादा करीब है। 9 पर अगर हम चले जाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर 81। ओके, बड़ा भी हो जाएगा और दूर भी हो जाएगा, तो इसलिए हमें जो है 66 के लिए ये 8 का स्क्वायर ही मिल रहा है। सही है, जो कि है 64। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है 66। अब यहाँ पर हम एक साइन डालेंगे, दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली के लिए साइन यूज होता है। यहाँ में से एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? सबसे करीब जो इसके स्क्वायर रूट मिला था वो था 64, जैसे 8 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। ओके, तो यही है हमारा पार्ट नंबर ए का आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर बी भी लिख लिया है। अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम 8 का स्क्वायर देखते हैं तो वो आता है 64, एंड 9 का देखते हैं तो वो आता है 81। तो यहाँ पे जो इसके सबसे ज़्यादा करीब हमें मिल रहा है वो है 9 का स्क्वायर। ओके, तो 9 का जो स्क्वायर है वो 80 के बहुत ज़्यादा करीब है। सो यहाँ पे हमें दोबारा से वही काम करना है, 80 हमें यहाँ पे लिखना है, एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा लेते हैं हम, और यहाँ पे हमें लिख देना है 9। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर बी का भी आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर सी लिख दिया है। तो अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर अभी तक हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट अब हमें मिल चुके हैं क्यूब रूट्स के क्वेश्चन। ओके, तो क्यूब रूट भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो क्यूब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। अब जैसे कि हमने पिछली बार भी 4 का एग्जाम्पल लिया था, तो 4 का क्यूब होगा 4 पावर 3, और 4 पावर 3 का मतलब क्या होगा?
4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब के 3 बार 4। और इसका फिर आंसर क्या आएगा, तो इसका हमारे पास जो क्यूब आएगा वो आएगा 32। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 का क्यूब भी आ चुका है। सही है। और हम यहाँ पर अब अगर हम बात करें क्यूब रूट की, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट वाला ही कॉन्सेप्ट है। क्यूब रूट क्यूब का ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ओके, तो अब जैसे 4 का क्यूब 32 होगा तो 32 का क्यूब रूट होगा 4। ओके, तो आई होप आप लोग को क्यूब और क्यूब रूट के भी जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 6 का क्यूब देखें तो वो आएगा 216, और ये 218 के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो अब हमने वही सेम प्रोसेस करना है, क्यूब रूट का सिंबल डाल के 218 लिख देना है, और अप्रॉक्सीमेटली की हमने यहाँ पर साइन डाल देनी है, और यहाँ पर लिख देना है हमने 6 का क्यूब। तो यही है हमारा पार्ट नंबर सी का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर सी भी लिख लिया है, तो अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें इसके करीब करीब जो क्यूब रूट मिलेगा वो है 9 का। 9 का अगर हम क्यूब देखें तो वो आता है 729, और ये 730 के बहुत ही ज़्यादा पास आता है। तो यही है हमारा 9 जो है, 9 का क्यूब, यही सबसे ज़्यादा पास है 730 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 730 अप्रॉक्सीमेटली का साइन, एंड देन यहाँ पर हम लिख देंगे 9। तो यही है हमारा पार्ट नंबर डी का भी आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।